प्रणाम। जय श्री राम, जय भारत। ये हर तरफ धुआं धुआं क्या है? मोदी सरकार को हुआ क्या है? आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल असहिष्णु हिंदुत्व अर्थात इनटॉलरेंट हिंदुत्व YouTube चैनल पे। मैं अधिवक्ता संतोष पांडे। आज मैं अपनी प्रतिक्रिया जो 3-4 दिन घटनाएं हुई हैं देश में, उनके ऊपर देना चाहूँगा। आगे बढ़ने से पहले मेरा वही पुराना निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद, आभार। आइए बात करते हैं श्रीमान मोदी जी की, श्रीमान अमित शाह जी की। हिंदुत्व को जितनी चोट मुझे लगता है पिछले 2-3-4 वर्षों में श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ चौकीदार उर्फ प्रधान सेवक उर्फ प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाई होगी, उतना तो शायद किसी विधर्मी, किसी सेकुलरिस्ट, किसी फेकुलरिस्ट ने नहीं पहुंचाई होगी। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका दिल उससे दुखता है जिसको आपने सोचा है कि वो हमारा है, लेकिन वो जब लेके आता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो न वो विकास कर पाता है, न साथ ले पाता है, और विश्वास तो कतई अर्जित नहीं कर सकता। और मोदी और शाह बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं कि कोई जो इस्लामिक पार्टी है या इस्लाम समर्थित पार्टियां हैं या मुसलमान इन जनरल, सामान्य मुसलमान आपको 2% भी वोट देगा या 1% तो लाइक भी नहीं करता आपको, और करेगा भी नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। मैं तो इस बात से खुश हूं कि ना आप उन्हें लाइक करो ना वो आपको लाइक करें। देखिए आपने क्या किया, गौरक्षक गुंडे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये आपका कोटेशन था। उन्हीं गौरक्षकों ने अपनी जान की बाजी लगा लगा कर आपके लिए पिछले 7 साल से अंधभक्त बन के प्राण न्यौछावर करने में लगे हुए हैं। जिनको अंधभक्त कह के एक तरीके से उन पे चुटीले व्यंग होते हैं, और आप क्या कहते हैं, गौरक्षक तो गुंडे होते हैं। अखलाक की हत्या हुई, आपने, सबने बोला, आपने कभी प्रत्युत्तर नहीं दिया। रोहित वेमुला की हत्या हुई, सारा आरोप विद्यार्थी परिषद पे लगा या हिंदू संगठनों पे लगा, आपने कोई जवाब नहीं दिया, मुंह पे पट्टी लगा के बैठे रहे, सेलो टेप। एनआरसी का एक्ट आपने पास किया, और क्या हुआ, उस एनआरसी का आज तक कोई जिक्र नहीं है। शाहीन बाग होने दिया आपने, दिल्ली दंगे होने दिया आपने, सैकड़ों हिंदुओं को मरने दिया आपने, और आप चाहते तो शाहीन बाग 24 घंटे के अंदर वहाँ से हट जाता। आप चाहते दिल्ली दंगा कोई माई का लाल कर नहीं सकता था, पर आप चाहते थे। क्यों? क्योंकि आप लाशों की राजनीति गुजरात से करके और सीख के आए थे। वहाँ भी हिंदू ही ज़्यादा मारे गए हैं, अगर हिंदू भाइयों को भ्रम है तो मैं आपको बता दूं, और दिल्ली दंगों में भी हिंदू भाई ही ज़्यादा मारे गए। ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं। अंकित शर्मा को 70 बार चाकुओं से गोद के मारा गया, सीबीआई का अफसर था, उसके लिए किसी केजरीवाल, किसी मोदी सरकार, किसी ने कोई पैसे नहीं दिए। किसान आंदोलन, साल भर से घी पिला रहे हो आप उन्हें, और उसकी परिणति देखो क्या हुआ। निहंगों ने जो, ये मैं तो अब इनको खुलेआम खालिस्तानी कहता हूँ, पहले नहीं कहता था, और आज ये धर्म की रक्षा के नाम पे, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के साथ हुई झूठी बेअदबी के नाम पे इन्होंने एक दलित को मार दिया, उसे लटका दिया, उसे इलाज तक कराने नहीं ले जाने दिया गया। आप इतने निर्बल हो, नपुंसक, आप लोग नपुंसक हो गए। आप लोगों को सत्ता छोड़ देनी चाहिए। उसके पश्चात
आप क्या बताओ, आप क्या बसाओगे कश्मीरी पंडितों को? आपके बस की नहीं है। गरीबों को मार दिया आपने, क्या दिए उनको? दिया? दहशतगर्द मरे लखीमपुर में, 45-45 लाख रुपए दे दिए गए एक्सीडेंट केस में। जिनको उन्होंने मारा उनको कुछ दिया आपने? या जिन्होंने उनको मारा, जो वीडियो में साफ साफ दिख रहे हैं, उनको गिरफ्तार कराया आपने? क्यों? क्योंकि नपुंसक हो चुके हो आप लोग। आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो। सबका विश्वास वाला जो शब्द है, उसके चक्कर में अटल बिहारी वाजपेयी जी का हश्र याद रखना। उन्होंने भी बस चलाई थी कौमी एकता की, और वो कौमी एकता हुई नहीं। फील गुड और शाइनिंग इंडिया ने सब डुबो दिया। और विकल्प सबको मिल जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो लोग काना मामा चुन लेंगे मामा की जगह। और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, अरे क्या हिजड़ों की फौज तैयार कर रखी है आपने। हम तो बोलेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हम भी संगठन से हैं। जैसे आप संगठन के कार्यकर्ता हो, वैसे हम भी संगठन के कार्यकर्ता हैं। और हम ठकुर सोहाती नहीं बता सकते, बोल सकते। हमें तो जो चीज़ बुरी लगेगी वो बोलेंगे। और आपने जिस प्रकार से ख़ास तौर पे हिंदुत्व को मट्ठा, हिंदुत्व के जड़ में मट्ठा डालने का जो काम किया है, आज कश्मीर पुरानी दहलीज पे क्यों खड़ा है 2 साल के बाद? आप ऑर्डर क्यों नहीं करते उनको गोली मारने का? आप नक्सलियों तक को आप कंट्रोल नहीं कर पाए, चाहे वो तथाकथित आपके अर्बन नक्सल हों या जंगली नक्सल हों। आपने कहाँ कंट्रोल किया? आज भी लगातार आपके सैन्य बल के लोग मर रहे हैं। आज भी हमारे वीर जवान जो है कश्मीर जैसे इन चोर बलात्कारियों के द्वारा मारे जा रहे हैं। हर 2 दिन 4 दिन में 2-4 जाबाज हमारे शहीद हो जाते हैं। आपको तो बस अपनी कुर्सी देखनी है। आपके मुंह से बंगाल में आपने क्या किया? कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया आपने। अरे आप तो अपनी पत्नी के ना हुए तो हमारे क्या होंगे? मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। आपने मैं तो मतलब मेरा खून खोल रहा है कि क्या हम मान लें कि हमने जिस नरेंद्र दामोदर दास मोदी को चुना था, जिसको हमने शेर समझा था, आज वो सियार भी नहीं है। हमने जिस अमित शाह को सलामी दी थी 5 अगस्त को, जब जम्मू कश्मीर को भंग किया था आपने और भारत देश में मिलाया था, हृदय से सलामी और दिल से सलामी दिया था और जय जयकारा लगाया था, और आपने क्या किया? मनोज सिन्हा जैसे अपने चमचे को ले जाकर के आपने राज्यपाल बना दिया। आप तो मुख्यमंत्री बनाने चले थे उत्तर प्रदेश में, वहाँ क्या हाल होता? तो ये चमचों को राजनीति में ले आने और कठपुतली बना के उन्हें सरकार चलाने मत दीजिए, वो सब खत्म कर देंगे। और सोच को जरा आगे की रखिए, कुछ कार्य कीजिए अपने कार्यकर्ताओं के लिए। कागजों में बड़ी पार्टी बन के रह जाएंगे आप। कांग्रेस की बर्बादी क्यों हुई? क्योंकि उसने अपने राज्यों के मजबूत छत्रपों के पर कतरने शुरू कर दिए, और उसका नतीजा ये हुआ, जितने भी एक जनाधार वाले नेता थे, छत्रप थे, उन सब के पर कतर दिए हर 6 महीने में। इधर से आपने क्या किया? गुजरात में आज तक आपने एक सुदृढ़ नेतृत्व नहीं उभरने दिया। आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी, भूपेन पटेल, 3-3 मुख्यमंत्री आपने बदल दिए इन 5-6 सालों में आपके जाने के बाद, 14 से लेके 21 तक में। उत्तराखंड में क्या किया? वहाँ तो 6 महीने में ही कांड कर दिया आपने। योगी जी को भी बदलने का, हटाने का, उनको अपमानित करने का भरपूर प्रयास किया आपने, पर आपके अंदर वो गूदा नहीं था योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आप कुछ भी कर सकें।
और आगे भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे आप जितने भी कीले ठोक लें, जितना भी आप ब्राह्मण ठाकुर में वैमनस्य बढ़ाने की कोशिश करें और ब्राह्मणों को अपमानित घोषित करने की कोशिश करें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद ब्राह्मण हूँ और मैं खुद योगी बाबा के लिए खुल के प्रचार करूँगा और कर रहा हूँ। करूँगा क्या, मैं तो कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से। जिस दिन से आप लोगों ने ड्रामा किया, योगी बाबा के लिए अरविंद शर्मा को ब्राह्मण बना के भेजा और तमाम प्रतंदा बितंडा सारा कुछ किया गया, तो श्रीमान न मुझे भय है न डर है बोलने में, और मैं बोलूँगा और बोलते रहूँगा। और आप लोगों ने नपुंसक होकर जिस प्रकार अपने हाथों में चूड़ियाँ पहन ली हैं, तो भाषण देना बंद कीजिए और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ बंदूकें चलवाइए। अभी कानपुर का हाल देखा ना आपने, ईद मिलादुन नबी में किस प्रकार से इन्होंने हंगामा किया, हरे टिड्डे शांति दूतों ने पूरे शहर को अपने घुटनों पे बिठा दिया। सड़कों पे नमाज आप वो नहीं बंद करवा सकते, लाउड स्पीकर नहीं हटवा सकते, दुर्गा पूजा के जुलूस में ये हंगामा करते हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर सकते, गौ रक्षकों को गुंडा बताते हैं, तो आपका हिंदुत्व किस काम का है साहब? योगी जी को डाउन करने के लिए आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे। आप इस मुगालते में मत रहिए, आप जाइए यूपी, 5 सीट फालतू मिलेगी और आपको जाना भी पड़ेगा, वहाँ करना पड़ेगा। नहीं आप करोगे, योगी जी खुद जाके शिलान्यास और उद्घाटन कर देंगे। आप इस चक्कर में मत रहिए। वो विजय रूपाणी नहीं है, वो पुष्कर धामी नहीं है, वो तीरथ भाई नहीं है, वो त्रिवेंद्र रावत नहीं है, जयराम ठाकुर नहीं है, मनोहर लाल खट्टर नहीं है। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। इसलिए आप जो आज आपने कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया या शिलान्यास किए, आप नहीं करेंगे तो बाबा खुद जाके फीता काट आएंगे। और मुझे पता है आप इसी डर से गए कि नहीं जाऊंगा तो आपके चेहरे की कोई ज़रूरत नहीं है यूपी में। और महंगाई के बारे में मैं क्या बोलूं, खाली ये बहाना कि आपने अनाज बांट दिया, फलाना कर दिया, ढिकना कर दिया, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हो। 80 करोड़ लोगों को अनाज का मतलब समझ रहे हो आप? 140 करोड़ में 60 करोड़ लोग ही बस कमा धमा रहे हैं, बाकी 80 करोड़ तो भूखे नंगे हैं, 5 रुपया भी नहीं कमाते हैं कि वो अपना अन्न से पेट भर सकें। पूरे जितने जगह आप ठीक है बांटो ना, गरीबों को बांटो। ऐसे ऐसे लोगों को अन्न बटाए जिनके घर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है ग्रेन हाउस भरा हुआ। आरक्षण, MBBS में आरक्षण, इसमें आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण। अरे आरक्षण की समीक्षा करो भाई। आज डिजिटाइजेशन करोगे, आपने क्या डिजिटाइजेशन, कद्दू फाड़ लिया, कुछ कर पाए आप? आज तक तो आप माइक्रोसॉफ्ट जैसा सर्वर नहीं बना पाए, आप फेसबुक जैसा एक सोशल साइट नहीं बना पाए, गूगल जैसा सर्च इंजन नहीं बना पाए। आप बहुत बड़े तुर्रम खान बन रहे थे, क्या कर लिया डिजिटाइजेशन में? हाँ किया है डिजिटाइजेशन में। बैंक में ट्रांजैक्शन करने जाइए, हर बात के 5 रुपये 10 रुपये कट जाएंगे आपके। मतलब तेल लेने जाइए, उसमें भी 36 प्रकार का सेस, GST ले आएगी, बस अब एक यही रहेगा। हम भी फुद्दुओं की तरह हमने कहा वाह भाई वाह, गुड एंड सेल्स एक्ट बहुत ज़बरदस्त, सर्विस एक्ट, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बस एक ही लगेगा। चश्मा खरीदें और चाहे हवाई हेलीकॉप्टर खरीदें, बस एक ही टैक्स पड़ेगा। 8, 18, 28, 15, 12 स्लैब बन गया जी। अब जाते हैं तो हर चीज़ पता चलता है GST के अलावा भी लगा हुआ है। और मुगालते में न रहिए। मैंने पहले भी कहा है कि जिस समय आपने नोटबंदी किया था ना, उस समय 16,98,000 करोड़ के नोट जो है बाजार में घूम रहे थे। और आपके अपने ही सरकारी वेबसाइट ने बताया है कि मार्च 2021, 31 मार्च 2021 तक बाजार में 16,68,000 करोड़ के नोट बाजार में घूम रहे हैं। तो क्या हुआ आपका नोटबंदी, कहाँ गया GST? तो भैया देखिए, ये सब तो ठीक है,
ना आप हिंदू, अरे कुछ तो कर लीजिए, हिंदुत्व के लिए ही कर लो काम, मारो गोली विकास 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 का। और जो विकास हो रहा है ना, आप नहीं कर रहे हो, गडकरी जी कर रहे हैं। आप वहाँ भी भांजी मार रहे हो कि ये ना करने पाए। ये सबको पता है, कोई यहाँ धरती पे चूतिया नहीं लग रहा है। सब हिंदुस्तान में सबको हकीकत पता है। और ना देखिए ऐसा आपको लगता है कि लोग डरे हैं, आपसे डर गए हैं। ये गुजरात नहीं, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, कोई ना डरा डरा है और ना किसी को डर है। तो सब समय का इंतज़ार कर रहे हैं और सबका, एक बात जान लीजिए, सबका समय आता है, जनता का समय आएगा, उस दिन पता चल जाएगा। आपने जिस प्रकार से जातिवाद का वो विषबेल फैलाया है, वो भी सब लोग जान रहे हैं। आपने किस प्रकार अंदर अंदर जातियों को बांटा है, अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित। ये नीतीश और लालू ने तो ओपनली किया, और आपने तो जो किया है ना, हिंदुओं को जिस प्रकार आपने बांटा है, समझ लीजिए कि अंग्रेज भी नहीं बांट पाए थे जिस प्रकार से आप कर रहे हैं। अगड़ा पिछड़ा के नाम पे जो आप काम कर रहे हैं, तो हिंदुओं को तो सबसे ज़्यादा बर्बाद आपने किया है। आज हर जाति का समागम हो रहा है, मिलना हो रहा है, मैसेज जा रहा है, मोदी जी पिछड़े हैं इसलिए इनको वोट दिया जाए। मोदी जी पिछड़े हैं, लालू नीतीश मुलायम अखिलेश से भी ज़्यादा बड़े पिछड़े हैं, ये फलाने अगड़े हैं। तो भैया इन सब कार्रवाइयों को छोड़िए और एक बात लिख लीजिए, जो आपकी मेंटेलिटी है ना, सत्ता के शीर्ष पे बैठ के खूंटा ठोकना है, तो आप समझ लीजिए कि हो गया है, खूंटा तो आपने ठोक दिया है। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, पता नहीं क्या 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 था, सब वैसे ही है। सब आपने जो है, जो जूता होता है ना, उसमें सब में जूते में डाल करके उसके ऊपर पताना डाल दिया है और उस पर अपना चढ़ के बैठ गए हैं। बस 7 सालों में भाषण दिया और सने सने देखिए जो भी हुआ है वो आपकी वजह से नहीं हुआ है। विकास का जो भी आप कहते हैं, इसमें आपका योगदान बड़ा नगण्य है किसी भी चीज़ में। आज मेरा लावा फूट रहा है बिल्कुल आपकी नपुंसकता देख करके। मतलब किस किस चीज़ को, इतना तो गिना चुका, अब मैं क्या गिनाऊं। गिन गिन के मुझे भी घिन आ गई। आप हिंदुत्व के पहरुआ नहीं हैं, हिंदुत्व के जड़ में विष का इंजेक्शन देने वाले व्यक्ति हैं मोदी जी। आपने जिस प्रकार से अगड़ा पिछड़ा की राजनीति आपने खेली है पूरे देश में, ये हर आदमी जान रहा है। आपने सारे संगठनों को, जो हमारे अनुषांगिक संगठन है, विद्यार्थी परिषद से लेकर के और आरएसएस तक को, आपने अपनी पूरी जान लड़ा दी है बर्बाद करने में, जो कि आपसे हो नहीं पाएगा। ये भूल जाइए, गुजरात नहीं है कि वहाँ अपने विद्यार्थी परिषद से लेके विहिप, आरएसएस, दुर्गा वाहिनी, संकल्प भारती, वनवासी कल्याण केंद्र, जितने भी हमारे 40-45 जो प्रकल्प हैं, प्रकोष्ठ हैं, उन सबको आपने संट कर दिया। तो ये पूरे देश में नहीं होगा। बस आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मेरे इस चैनल को एक बारी सब्सक्राइब करें, शेयर कमेंट लाइक करें। और अंत में कहना चाहूँगा, मैं संगठन का भक्त हूँ, लेकिन किसी भी व्यक्ति या मैं अपने स्वयं के संगठन का भी, आरएसएस जो मातृ संगठन है, पितृ संगठन है, मैं उसके प्रति भी अंधभक्त नहीं हो सकता। हमारे पूजनीय सरसंघ चालक जी के भी मुख से अगर कोई ऐसी बात निकलती है या कोई इस प्रकार का दिखाई देता है जो मेरे हिंदुत्व वाले मन को चोट पहुंचाए, तो मैं उनके खिलाफ भी अपनी बात रखने में कोई गुरेज नहीं करूंगा। क्योंकि हमें आरएसएस में अनुशासन की शिक्षा भी दी गई है और साथ में विरोध दर्शाने का, साहस बरतने की भी शिक्षा दी गई है। इसलिए मुझे कोई भय डर नहीं है। तो पुनः जय श्री राम, जय माँ भारती, जय महादेव।